Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you chapter 10 gravitation of class 9 science, and in this video I will teach you mass and weight. mass क्या होता है, weight क्या होता है. कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मास और वेट दोनों सेम होता है, मगर ऐसा नहीं है. मास और वेट दोनों चीज़ों को हमको जानना है कि वो क्या चीज़ें, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है. तो सबसे पहले हम देखेंगे मास. मास क्या होता है. मास अगर किसी बॉडी का बात करें तो वो होता क्या चीज़ है. तो इसका एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. तो मास जो होता है वो मैटर का, किसी भी मैटर का, ठीक है, क्वांटिटी होता है. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का क्वांटिटी होता है जो उस बॉडी के अंदर कंटेन करता है. जैसे मैं एक बात करूँ इस चॉक की, तो इस बॉडी का मास क्या होगा. तो ये चॉक किससे मिलकर बना हुआ है, ये मैटर से मिलकर बना हुआ है. तो इस मैटर में हम देखेंगे इस चॉक में कौन कौन से पार्टिकल हैं. यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर बना हुआ है. ठीक है, तो ये चॉक जो है, तो यहाँ पर इस चॉक में नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी हैं, तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल का जो क्वांटिटी होता है, एक तरीके से मास उसको डिनोट करता है, मास उसको डिफाइन करता है. मास बताता है कि कितना क्वांटिटी है मैटर में. ठीक है, इस मैटर में देख रहे हैं ये चौक. अब देखिए ये चौक, अब बताइए इन दोनों में कौन सा चौक बड़ा है. ये राइट हैंड में जो मैंने रखा है ये वाला, ये थोड़ा सा इससे बड़ा है. मतलब इसमें क्वांटिटी क्या है मैटर में, इसमें क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, मैटर का क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है इस चौक में, जबकि इस चौक में क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, कम है. समझ जाइए, कंफ्यूज नहीं होंगे. इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, कम है, मगर इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, ज़्यादा है. तो मास क्या होता है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. तो अगर मैटर कम होगा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कम होगा तो उसका मास क्या होगा, कम होगा. अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा. समझ आया. मतलब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसमें पार्टिकल, मान लीजिए ये मैंने एक चौक लिया सबसे पहले, यहाँ पर ये फंडामेंटल क्या है इसके, पार्टिकल, इससे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना चौक ये. ठीक है, इसमें देखिए अब ये बड़ा चौक मैंने लिया. ठीक है, अब ये बड़ा चौक मान लीजिए ये है, तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं. अभी यहाँ पर देखा था एक छोटा चौक मैंने लिया, उसमें पार्टिकल क्या थे, कम थे. ये बड़ा चौक लिया, इसमें ज़्यादा पार्टिकल हैं. मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी क्या है इसमें, ज़्यादा है. तो जिसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है तो उसमें मास ज़्यादा होगा, जिसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है उसमें मास कम हो जाएगा. समझ आया. तो मैटर क्या होता है, डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास क्या है, कम है. समझ आया. मैंने दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके आपको बताया. अब इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से. इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम. स्मॉल एम को, किसको, मास को डिनोट किया जाता है. ठीक है, मास आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया है पिछला जो चैप्टर है ना, चैप्टर 9 में फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में मास का एक और डेफिनेशन हमने देखा था. क्या देखा था, याद कीजिए, इनर्शिया के रिस्पेक्ट में, है ना. अब मैं बताता हूँ फिर से आपको. अगर ज़्यादा मास होगा एक ऑब्जेक्ट का तो उसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा. अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसमें इनर्शिया कम होगा. समझ आ रहा है. जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूँ. एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, बहुत लंबा ट्रेन है. ठीक है, ये ट्रेन है. तो ये ट्रेन है एक, और आपके पास में एक बाइसिकल है, एक छोटा सा बाइसिकल है. ठीक है, ये बाइसिकल है. ठीक है, एक ट्रेन है. अब बाइसिकल को आप आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रख सकते हैं, isn't it? रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं. मगर आप ट्रेन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रख सकते हैं, इज इट पॉसिबल. आप हटा सकते हैं, हटा सकते हैं कि अपने हाथों से,
नहीं हटा सकते। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? बिकॉज यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मैटर ट्रेन में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बाइसिकल। बाइसिकल में जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है उससे ज़्यादा ट्रेन में है। समझ आया? तो मतलब जितना ज़्यादा मास एक ऑब्जेक्ट में होगा उस ऑब्जेक्ट में इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। एन ऑब्जेक्ट हैज़ द मोर मास हैज़ मोर इनर्शिया, एन ऑब्जेक्ट हैज़ लेस मास हैज़ द लेस इनर्शिया। एक ऑब्जेक्ट में अगर कम मास होगा तो उसका इनर्शिया कम होगा, और ज़्यादा मास होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच enables the body to resist the change in its state of rest or motion। inertia क्या होता है? inertia एक inherent property होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसके कारण में वो ऑब्जेक्ट उसके पोजीशन में जो चेंजेस होना चाहता है उसका रेजिस्ट करता है। ठीक है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। चेंज होना चाहेगा क्या? ये चेंज होना नहीं चाहेगा ट्रेन। जबकि बाइसिकल जो है, बाइसिकल को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में प्लेस कर सकते हैं, उसका इनर्शिया क्या होगा? उसका इनर्शिया कम होगा। समझ आया? रेस्ट में रहना चाहेगा तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ये होता है उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसको बोला जाता है इनर्शिया। अब इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, ट्रेन का कि बाइसिकल का? बताइए। यस, ट्रेन का। क्यों? क्योंकि ट्रेन अपने प्लेस में खड़ा है तो अपने प्लेस में रहना चाहेगा। आप जाइए अपने 10 दोस्तों के साथ भी जाइए, ट्रेन को हिला सकेंगे क्या? नहीं हिला सकेंगे। परंतु यहाँ पर देखिए बाइसिकल, बाइसिकल को आप अकेले इसको एक जगह से दूसरी जगह में क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है क्योंकि इसमें मास ज़्यादा है, तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। और दूसरा डेफिनेशन मास का बोल सकते हैं, मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी बॉडी का मास उसके इनर्शिया से मेजर किया जाता है। मोर इज द मास मोर इज द इनर्शिया, लेस इज द मास लेस इज द इनर्शिया। ठीक है, ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बताया मास के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं मास की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मास की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला देखते हैं मास क्या होता है। मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर, विच मीन्स मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट हैज नो डायरेक्शन। मास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मैटर इसका सेम रहेगा ना। अगर इसको आप यहाँ भी रखिए, अर्थ में रखिए, अर्थ तो यही है, मून में ले जाइए या वीनस में ले जाइए या और किसी प्लैनेट में ले जाइए, मास इसका सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। समझ आया? ये कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसको मैग्नीट्यूड से डिनोट किया जाता है। और जबकि और मैं वेट के बारे में बताऊंगा, वो बिल्कुल इससे डिफरेंस है। कई बच्चे मास और वेट को एक समझ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मास जो है, ठीक है, मास नेवर चेंजेस। मास नेवर चेंजेस, कभी नहीं बदलता। ठीक है, सेम रहता है कहीं भी जाइए आप। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो गया क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मास जो होता है कभी बदलता नहीं है, चाहे आप अर्थ में रहिए, चाहे वीनस में रहिए, चाहे मरकरी में रहिए, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए। ठीक है, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसमें मैटर है ना, इसमें रखा हुआ है मैटर, इसका क्वांटिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे आप इसको अर्थ में भी ले, अर्थ में कहीं भी ले जाइए या फिर प्लैनेट में कहीं भी ले जाइए। ठीक है, चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मास जो होता है उसको वे कर सकते हैं आप किससे? बीम बैलेंस या पेन बैलेंस। बीम बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से मास को वे किया जाता है ना। कहाँ किससे वे किया जाता है? बीम बैलेंस। बीम बैलेंस, बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस उसको वे करते हैं। ठीक है, बीम बैलेंस मतलब पेन, दो तराजू रहता है ना, तराजू से क्या करते हैं आप? मास, एक्चुअली आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मास। ठीक है, वेट का बिल्कुल डिफरेंट है। वेट अगर किसी का ऑब्जेक्ट का वे करना है तो उसके लिए वेइंग मशीन आता है। ठीक है, मगर मास के लिए क्या होता है? बीम बैलेंस से आप उसको वे करते हैं, मास को मेजर करते हैं। अब
मास कभी जीरो हो सकता है क्या, बताइए? नहीं हो सकता, मास हर जगह सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मास विल नेवर बी जीरो, भी नहीं होगा, इट विल सेम एवरीवेयर। उसके बाद देखते हैं मास का एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट देखते हैं मास का। एसआई यूनिट मास का क्या होता है बताइए? बहुत सिंपल है, केजी, ठीक है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। और इसका और स्मॉलर यूनिट क्या होता है? ग्राम, ठीक है। क्या होता है? स्मॉलर यूनिट ग्राम। और जो ऐसा यूनिट है वो केजी है, वो सीजीएस यूनिट बोलते हैं स्मॉलर यूनिट को, उसको बोला जाता है ग्राम। अब देखते हैं हम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है वेट किसी ऑब्जेक्ट का? अब एक सिंपल सा बात मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाते आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसा फोर्स होता है ना कि दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लगाता है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में हम हैं और यहाँ पर अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स किधर है भाई? अर्थ लगा रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसके सेंटर की ओर है, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर ओ है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो अर्थ आपके ऊपर क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स किधर है भाई बताइए? अर्थ के सेंटर की ओर है, अर्थ के सेंटर की ओर है, एक फोर्स लगा रहा है अर्थ। तो वहाँ वैसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ में हैं, अर्थ सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ये फोर्स क्या है? एफ लगा रहा है एक फोर्स। अब ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बताइए? पहला मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? F इक्वल टू ए या mg क्यों? ये इसलिए बेटा क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन, ठीक है। चूंकि अर्थ फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो अर्थ का जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में वो किसके इक्वल होगा? उस ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? स्मॉल जी, क्योंकि स्मॉल जी क्या होता है? ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण में ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, ठीक है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो उसको आप डिनोट कर सकते हैं F इक्वल टू m इंटू जी। मतलब ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ से। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, वो किसके इक्वल होगा? मास इंटू स्मॉल जी के मल्टीपल के। अब यहाँ पर देखिए मास जो है वो कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता, मगर जी का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है कि नहीं होता? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मैंने आपको बताया है, यहाँ 9.8 है, कहीं 10 रहता है ना। जैसे पोल की बात करें तो पोल में एक्सेलरेशन जो रहता है स्मॉल जी का वैल्यू, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। इक्वेटर में आप चले जाइए, इक्वेटर में स्मॉल जी का वैल्यू बहुत कम होता है, समझ आया। सेंटर ऑफ अर्थ में चले जाइए, सेंटर ऑफ अर्थ में स्मॉल जी का वैल्यू 0 होता है। आप पिछला वीडियो देखिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है प्लेस टू प्लेस में, मगर मास चेंज नहीं होता। इसका मतलब F का वैल्यू भी क्या होगा? प्लेस टू प्लेस में चेंज होगा। अब यहाँ पर आता है सर आप ये सब मुझको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें से रिलेशन जो है वेट का है। किसका रिलेशन है? वेट का। वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है। वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है। उस फोर्स के कारण में ही अर्थ की ओर वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट जाता है, उसके सेंटर की ओर जाता है उस फोर्स के कारण। और वो फोर्स कौन सा होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। और ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है? F इक्वल टू मास इंटू स्मॉल जी। और इसको और भी जो लॉ है न्यूटन का लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे भी आप क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पर हैं, आपको ये अर्थ अपनी ओर
ड्रॉ करेगा, खींचेगा एक फोर्स के कारण में, वो फोर्स F इक्वल टू mg यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये फोर्स जो होगा, ठीक है, यही फोर्स को बोला जाता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका वेट क्या होगा यहाँ पर, जितना फोर्स से अर्थ आपको अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, ड्रॉ कर रहा है, उतना ही ज्यादा आपका वेट होगा, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं वेट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो फोर्स के बराबर होता है, उस फोर्स के बराबर जिस फोर्स के द्वारा अर्थ की ओर वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है। आपके ऊपर फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो आपका वेट ज्यादा है, तो वेट क्या होता है, वो फोर्स के इक्वल होता है। अब यहां पर देखिए वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फोर्स जो है, ये फोर्स क्या होता है, एक्चुअली में क्या है, वेट है। तो F के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, W। तो W इक्वल टू क्या होगा, mg, ठीक है। यहां पर मैंने स्मॉल g क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने स्मॉल g यहां पर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। F इक्वल टू ma होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, हाँ। अब यहां पर देखिए W इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड थ्रू द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए W इक्वल टू mg होता है, m क्या है, कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता, सारी जगह में एक रहता है, मगर g का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो सकता है। इसीलिए आप देखिए आपका वेट बहुत इंटरेस्टिंग, आप यदि यहाँ पर ये है, मान लीजिए पोल में है, तो पोल में g का वैल्यू क्या होता है, g का वैल्यू मैक्सिमम होता है, g इक्वल टू मैक्सिमम, क्लियर है। अब मान लीजिए यहां पर g का वैल्यू मैक्सिमम है, तो मास इनटू g, जो मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू किसके इक्वल होगा, वेट के। अब यहां पर अब मान लीजिए आप पोल में चले जाइए, पोल में सॉरी अर्थ इक्वेटर में चले जाइए, क्या है, इक्वेटर। तो इक्वेटर में ये स्मॉल g का वैल्यू क्या होता है बेटा, कम होता है, तो स्मॉल g का वैल्यू यहाँ पर क्या है, कम है। तो स्मॉल g का वैल्यू कम है, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए m से, मास से, बॉडी के मास से, तो जो वैल्यू आएगा वो वेट के इक्वल होगा। अब ये बताइए वैल्यू यहां पर जितना था उससे ज्यादा आएगा इक्वेटर में कि कम आएगा, बिल्कुल सही, कम आएगा, क्योंकि g का वैल्यू इक्वेटर में कम होता है, इसलिए आप उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका वेट का कम आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि स्मॉल g भी प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ मैंने आपको बताया था g का वैल्यू क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था 0 हो जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटी के कारण में 0 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर g का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो टोटल W का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब वेट जो होता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है, 0 होता है, क्लियर है। अब देखिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, अब उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट। अब यहाँ पर वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे मैंने बताया था आप अर्थ के ऊपर में हैं, ठीक है, अर्थ, तो अर्थ क्या कर रहा है, आपको अपने सेंटर की ओर ड्रॉ कर रहा है, अपने सेंटर की ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सेंटर की ओर खींच रहा है, मतलब वेट जो है आपका कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पर वेट जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। दूसरा, वेट का यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, यूनिट क्या होता है बताइए। आप बोलेंगे मास, नहीं, वेट का यूनिट मास नहीं होता। वेट का यूनिट क्या होता है, देखिए वेट क्या होता है, वो फोर्स होता है जिसके थ्रू ये अट्रैक्ट किया जाता है अर्थ की सेंटर की ओर। तो अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट किया जा रहा है, वो फोर्स के इक्वल होता है ना, फोर्स इक्वल टू m इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो उसी तरीके से यहाँ पर F इक्वल टू क्या है, W इक्वल टू mg के इक्वल, मतलब वेट का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन। तो n से डिनोट करेंगे हम इसको,
ठीक है, तो वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि फोर्स का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि वेट एक्चुअल में है क्या, एक फोर्स है, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर उस फोर्स से ड्रॉ करता है, इसलिए वेट को किससे डिनोट किया जाता है, न्यूटन से। हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वेट को मेजर किससे किया जाता है। वेट को वेइंग मशीन आपने देखा होगा, है ना, डॉक्टर के पास जाते होंगे, एक वेइंग मशीन रहता है, या आपकी स्कूल में आपने देखा होगा। आप देखेंगे कि जब आप गेम होता है तो 60 kg, 50 kg या 45 kg या 40 kg का, तो वहाँ पर वेइंग मशीन से क्या किया जाता है, उसके वेट को मेज़र किया जाता है। समझ आया, वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन से मेजरमेंट किया जाता है वेट का। और दूसरी बात स्प्रिंग बैलेंस, लैब में आता है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू भी वेट को मेजर किया जाता है। क्लियर है। और वेट जो होता है वो जीरो होता है क्या, वेट कभी जीरो होता है क्या, यस। कैसे जीरो होगा, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाता है, स्मॉल जी का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू जीरो इक्वल टू m इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेट विल बी जीरो, वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट चेंजेस प्लेसेस टू प्लेसेस, एक जगह से दूसरी जगह में वेट चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था स्मॉल जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, और स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होगा तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे m से, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आते जाएगा, जिसके कारण वेट मतलब फोर्स जो लगा रहे हैं अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो इसके कारण में ही वेट जो होगा वो क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, एक्चुअल में वेट है। क्लियर है। अब देखिए एट द पोल द वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम, ओके, ऑन द अर्थ, अर्थ में वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इक्वेटर में जो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, वो कम होगा। अब उसके बाद में एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो। अब एल्टीट्यूड का क्या असर होगा, जैसे ही हम अर्थ से ऊपर और जाते जाते वैसे ही स्मॉल जी का वैल्यू क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो वैल्यू आप कम पुट करते जाइए, m से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल जो फोर्स आ रहा है, मतलब वेट जो आ रहा है अर्थ के ऊपर, जो अट्रैक्शन फोर्स, अर्थ के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं आप, कम पुट करते जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का वैल्यू कम आएगा, फोर्स मतलब वेट का वैल्यू कम आएगा। विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ वेट डिक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड, वैसे वैसे वेट का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है। W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, तो यहाँ पर m इंटू जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, वो है। और ये जी का वैल्यू क्या होता है, जगह जगह चेंज हो जाता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, इसीलिए W किसके प्रोपोर्शनल होगा, m के। एट दैट प्लेस, किसी प्लेस में W प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा उसका वेट होगा, क्योंकि जी क्या है, कांस्टेंट है। एट ए गिवन प्लेस ना, किसी गिवन प्लेस में W क्या होगा, वेट किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्मॉल m के। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।